औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलकिन्ना अंशअना क़ुरूनन फ़ततावल अलैहिमुल उम्र वमा कुन्त सावियन फ़ी अहलि मदीना तत्लू अलैहिम आयातिना वलकिन्ना कुन्ना मुरसिलीन। लेकिन हमने मूसा के बाद कई एक उम्मतें पैदा की जिन पर एक बड़ी मुद्दत गुज़र चुकी, और न आप अहले मदियन में रहे थे कि उन्हें हमारी आयतें सुनाते, लेकिन इस वक्त की ये ख़बरें वही के ज़रिए से हम ही आप तक पहुँचा रहे हैं। ये सूरह क़सस की 45वीं आयत है। पिछली आयत में बात चल रही थी कि अल्लाह ताला के जो सिफ़ात हैं, जो खालिक़ की जो सिफ़ात हैं, वो मखलूक़ात में आपको तलाश नहीं करना चाहिए, और वो इंसान का अमल काबिल क़बूल होता है जिसका अक़ीदा सही और दुरुस्त हो। यानी इंसान के आमाल की क़बूलियत का दारो मदार सही और दुरुस्त अक़ीदे पर मुनहसर है। अगर अक़ीदा ख़राब होगा और उसमें फ़साद और बिगाड़ होगा तो फिर वो सारे के सारे आमाल रायगा चले जाएंगे। इस आयत में भी अल्लाह ताला ने उस बात की तरफ निशानदेही की है कि ये सारे मामलात और वाक़यात हम जो आपको बता रहे हैं, ये सब के सब बज़रिए वही आपको बता रहे हैं, आप उस वक्त मौजूद नहीं थे। वलकिन्ना अंशाना क़ुरूनन फ़ततावल अलैहिमुल उम्र, यानी हमने उनको एक लंबी ज़िंदगी दी थी, लंबी उम्रें दी थी और एक मुद्दत दराज थी। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान जो मुद्दत गुज़री है वो हज़ारों साल की मुद्दत गुज़री है। इसमें बहुत सी उम्मतें हमने पैदा की, और फिर ये कि आप उस वक्त अहले मदियन में मौजूद नहीं थे। अहले मदियन नहीं थे, आप मदियन में मौजूद नहीं थे, और न ही आप हमारी आयतों की तिलावत कर रहे थे और न सुनाते थे उन लोगों को, बल्कि उस वक्त की ये ख़बरें हैं हम आप तक वही के ज़रिए से पहुँचा रहे हैं, और रसूलों को हम ही भेजते रहे थे। वमा कुन्त बिजानिबि तूरि इज़ नादैना वलाकिन रहमतन मिन रब्बिका लितुन्ज़िरा क़ौमन मा अताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यतज़क्करून। और न आप कोहे तूर के दाहिनी किनारे मौजूद थे जबकि हमने मूसा को पहली दफ़ा आवाज़ दी थी। लेकिन ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके परवरदिगार ने अपने फ़ज़ल से आपको रसूल बनाकर भेजा, उन कौमों को अंजाम आखिरत से मुतनब्बे करने के लिए भेजा कि जिनके पास आपसे पहले कोई डराने वाले न भेजे गए थे, ताकि वो नसीहत हासिल करे। फिर से इस आयत में भी जो है अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा किया है कि और ना ही आप कोहे तूर के दाहिनी किनारे पर मौजूद थे कि हमने आपको आवाज़ दी, आपने सुन ली नहीं। ये बहुत पुरानी बातें हैं, ये सदियों पुरानी बातें हैं। और फिर ये कि हमने उस वक्त मूसा को जो बात की थी मूसा के साथ, उसकी भी तफसील हमने आपको वही के ज़रिए से बताई है। और ये कि आपके ऊपर आपके परवरदिगार की रहमत और फ़ज़ल है कि आपको हमने रसूल और नबी बनाकर उस कौम की तरफ भेजा है जिसके पास अभी तक कोई नबी नहीं आए थे, कोई डराने वाले नहीं आए थे। क्या ने उम्मीद है कि वो लोग आपकी बात को सुनकर समझने की कोशिश करेंगे। आप उनको डराने वाले बनकर उनके पास जाइए, उनके लिए आप नज़ीर बन जाइए। मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यतज़क्करून, इससे पहले उनके पास कोई डराने वाले नहीं आए थे। लितुन्ज़िरा क़ौमन मा अताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यतज़क्करून, ये जो है इससे पहले भी मुख्तलिफ़ सूरतों में आया है। सूरह यासीन में भी अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा किया है कि आप उनको डराइए ताकि आप उनको डराएं और डराने वाले बन जाएं जिनके पास उनके बाप दादा को कोई डराने वाला नहीं आया था। इसका मतलब ये है कि ये अरब और जो है अहले मक्का, उनके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई पैगंबर नहीं मबूस किए गए थे। हो सकता है ये इस वजह से हो कि उनके पास जो पिछले नबियों की जो तालीमात थी वो पहुंची होगी, और उसका जो है जो पैगाम और जो दावत का सिलसिला था वो सही और दुरुस्त जब तक रहा था उस वक्त तक नबियों की ज़रूरत नहीं पेश आई। और जब वो सारे के सारे मस्क हो गए, उसमें तहरीफ़ात हो गई और नबियों की तालीमात को भुला दिया गया, तो फिर से दूसरे नबी की ज़रूरत पेश आई। वलौला अन तुसीबहुम मुसीबतुन बिमा क़द्दमत अयदीहिम फ़यक़ूलू रब्बना लौला अरसलता इलैना रसूलन फ़नत्तबि आयातिका वनकून मिनल मुमिनीन। अगर हम उस कौम को उनकी बदअमालियों के सबब किसी मुसीबत में मुब्तला करते
तो वो कह उठते, ए परवरदिगार, आपने हमारे पास कोई रसूल क्यों न भेजा कि हम आपके अहकाम की इत्तिबा करते और अहले ईमान में से हो जाते। ये हुज्जत उनके ऊपर पूरी करने के लिए अल्लाह ताला ने अरब में भी एक रसूल को भेजा, क्योंकि हुआ ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दो औलादें थी, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, तो हज़रत इसहाक़ से हज़रत याक़ूब पैदा हुए और हज़रत याक़ूब का दूसरा नाम इसराइल भी था, और उन्हीं की नस्ल से अल्लाह ताला ने जो है ज़्यादातर पैगंबर भेजे, यानी हज़ारों पैगंबर उन्हीं की नस्ल में आए। सिर्फ 10-12 को छोड़कर सारे के सारे पैगंबर बनी इसराइल ही में आए, इन्हें बनी इस्माइल में कोई भी नहीं आया था। तो अल्लाह ताला ने बनी इस्माइल में अरबों में जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर मबूस किया, और ये आपको इन्हें नबी आखिरुज़्ज़मा बना दिया गया। इस तरीक़े से हुज्जत भी पूरी हो गई कि वो लोग कहीं ये ना कहें कि अगर आप हमारे पास रसूल को भेजते तो हम भी अहले ईमान में शामिल हो जाते और हम भी आपकी आयतों की इत्तबा करने वाले हो जाते। इस वजह से हम आपको उनके तरफ ये उज़्र बाकी ना रहे, नबी बनाकर भेज रहे हैं। क्योंकि हुआ ये था कि पिछले नबियों की जो तालीमात थी वो दुनिया ने भुला दी थी और उनको मस्त कर दिया गया था, और आसमानी किताबें जो अल्लाह ताला ने भेजी थी उसमें बेशुमार तहरीफ़ात कर दी गई थी। लोग अपनी दुनियावी मफाद की खातिर, इन्हें दुनिया में जो है कुछ फ़ायदा हासिल करने की खातिर उसमें तहरीफ़ात कर दी थी। और लेकिन चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिरुज़्ज़मा बनाया गया था और इसके बाद क़यामत तक कोई नबी आने वाले नहीं थे, इसलिए अल्लाह ताला ने जो तालीमात आपके ज़रिए से पेश की और जो आसमानी किताब कुरान जिसको नाजिल किया गया उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ख़ुद अल्लाह ताला ने ले ली। क्योंकि पिछली कौमों की तरह इसमें जो है तहरीफ़ात नहीं हो पाएंगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उसको अल्लाह ताला ने ऐसा तकवीनी इंतज़ाम किया कि सारी दुनिया में, दुनिया के कोने कोने में उसको पहुँचा दिया, और फिर आज भी उसका सिलसिला जारी है, वो पहुँच रही है। और अगर आप सेंसस उठाकर देखें तो पता चलेगा कि दुनिया का सबसे ज़्यादा कबूल करने वाला मज़हब और जो है सबसे ज़्यादा पसंदीदा मज़हब, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल रिलीजन जो है वो आज इस्लाम ही है। इस्लाम नंबर 1 पोजीशन पे है आज। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने उसको दुनिया में फैला दिया है, उसकी जो तालीमात थी उसको बरकरार रखने के लिए। और फिर जो आसमानी जो किताब थी उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने ली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, बल्कि आसमान से जो किताब नाजिल की गई थी कुरान, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कहा अल्लाह ताला ने सूरह हिज्र पारा 14 में, बेशक इसके नाजिल करने वाले हम ही हैं और इसकी हम हिफाजत करेंगे। हिफाजत का ऐसा शानदार और बेमिसाल इंतज़ाम अल्लाह ताला ने किया है कि हज़ारों, लाखों और करोड़ों लोगों के सीनों में उसको महफूज कर दिया अल्लाह ताला ने, और ये क़यामत तक जारी रहेगा। यानी हमेशा, हर ज़माने में, हर दौर में, हर ख़त्ते में जो है आप देखिए कि अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का जो इंतज़ाम किया है वो लफ्ज़ी तहरीफ़ात से बचाने का एक पहला इंतज़ाम था। यानी कोई ज़ेर व ज़बर की भी उसमें जो है गुंजाइश नहीं रखी कि उसमें कोई तब्दीली कर सके, उसमें कोई तहरीफ़ कर सके। अगर कोई इस किस्म की कोशिश करेगा प्रिंटिंग में तो फिर जो है वो हाफिज़ उठकर खड़ा हो जाएगा और फिर वो उसको जो है दुरुस्त कर देगा, उसकी इस्लाह कर देगा। ये इंतज़ाम अल्लाह ताला ने लफ्ज़ी तहरीफ़ात से बचाने के लिए किया है। वो सीने मुबारक है जिसको अल्लाह ताला ने मुंतखब किया है और उसमें अपने कलाम को लिख दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको चाहिए कि हमारे बच्चों को हम जो है हाफिज़ बनाएँ और इस कुरान की जो तालीमात हैं उनको जो है समझाएँ कि वो न सिर्फ जो है कुरान को याद करें बल्कि कुरान के जो है ऊपर अमल करने वाले हो जाएँ। उसकी हलाल करदा चीज़ों को हलाल और हराम करदा चीज़ों को हराम समझकर उस पर अमल करने वाले बन जाएंगे तो फिर उनका जो है रुतबा और मर्तबा बहुत ज़्यादा होगा। वैसे भी जो है जो कुरान के हिफ्ज़ करने वाले हैं उनका मामला अलग ही है। अल्लाह ताला उनको चुनते हैं, मुंतखब करते हैं, वो अल्लाह के मुंतखब बंदे होते हैं। यही वजह है कि उसमें जो है कुरान को अल्लाह ताला ने जो है लिख कर महफूज कर दिया है। और कुरान की जो है जो मानवी तहरीफ़ात हैं वो तो मुमकिन हैं, और जो है बदबख्त किस्म के लोग जो गुमराह होते हैं वो तो जो है गलत सलत उसका इंटरप्रिटेशन करते ही रहते हैं दुनिया में। लेकिन उनके लिए भी अल्लाह ताला ने जो है उनका तोड़ पैदा कर दिया है। उनको काउंटर करने के लिए हमेशा एक अहले हक़ की एक जमात हर मुकाम पर ऐसी रहेगी अल्लाह ताला की तरफ से कि जो लोग जो है उसका गलत इंटरप्रेट करके लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, मानवी तहरीफ़ात करने की कोशिश करेंगे, उस वक्त वो लोग उनकी इस्लाह करेंगे और बताएंगे कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी और मंशा क्या है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी और मंशा को समझाने के लिए अल्लाह ताला हमेशा एक जमात को क़ायम रखेंगे। हर मुकाम पर, हर ख़ित्ते में वो जो है ये बात को समझाते रहेंगे। और आप देखते हैं कि दुनिया में बातिल भी काम कर रहा है और हक़ भी काम कर रहा है, पैरेलली दोनों काम कर रहे हैं।
वो लोग अपनी कुरान को तहरीफ़ात के ज़रिए से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बदबख्ती को जो है मार करने के लिए और उनका तोड़ करने के लिए दूसरी जमात भी अल्लाह ताला ने एक मुकर्रर करके रख देती है और रख दिया है, और उसको जो है वो उसको जो है काउंटर करते रहती है हमेशा से। तो ये इंतज़ामात अल्लाह ताला ने कर दिए हैं कि क्योंकि जो है और कोई नबी आने वाले नहीं थे और उम्मत के लोग ही उसको लेकर आगे बढ़ने वाले थे। उम्मत के उलमा को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के अंबिया की तरह जो है कहा है कि वो मेरे उम्मत के जो उलमा होंगे, जो सही इल्म रखने वाले अहले हक़ जो होंगे, वो बनी इसराइल के अंबिया की तरह होंगे। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया और फिर जो वो लोगों का उज़्र था अरब का, उनके उज़्र को दूर कर देने के लिए, हुज्जत पूरी कर देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भिजाया। और फिर उनके यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात थी और जो किताब आपको दी गई थी उसमें तहरीफ़ात से बचाने का इंतज़ाम भी जो है बेहद यानी अच्छी तरीके से कर दिया गया। फ़लम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु मिन इंदिना क़ालू लौला ऊतिया मिस्ल मा ऊतिया मूसा अवलम यकफुरू बिमा ऊतिया मूसा मिन क़ब्ल क़ालू सिहरानी तज़ाहरा व क़ालू इन्ना बिकुल्लिन काफ़िरून। फिर जब उनके पास हमारी तरफ से हक़ आप पहुँचा तो कहने लगे जैसे मोजिज़ात मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए थे वैसे ही उन्हें क्यों नहीं दिए गए? क्या वो उन मोजिज़ात का इनकार नहीं कर चुके हैं जो इससे पहले मूसा को दिए गए थे? उन्होंने कहा कि ये दोनों जादूगर हैं जो एक दूसरे के मददगार हैं, और उन्होंने कहा था कि हम किसी को नहीं मानते। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के सामने तालीमात को पेश कर रहे हैं, अल्लाह के कलाम को पेश कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि हमको वो मोजिज़ात चाहिए जो मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्हें कितने ही मोजिज़ात दिखा दिए जाएँ, उनके मतलूबा मोजिज़ात, वो ईमान लाने वाले हैं नहीं। उनके दिल में ये बात है ही नहीं कि वो ईमान लाएंगे, उनको जो है ईमान लाना नहीं है। लिहाजा वो जो है आप उनसे पूछिए कि मूसा अलैहिस्सलाम को मोजिज़ात दिए गए थे, वो मोजिज़ात तुम तलब कर रहे हो, क्या तुम सब लोग उन पर ईमान ला लिए थे? यानी जो फ़िरौनी थे और जो लोग थे, क्या वो उन पर ईमान लाए थे? जब भी वो ईमान नहीं लाए थे, उनके सारे मोजिज़ात देखने के बाद भी उनके साथ कुफ्र किया था, उनकी तकज़ीब की थी, और आज क्या ईमान लाओगे तुम? उन्होंने कहा था कि ये दोनों यानी मूसा और हारून दोनों जादूगर हैं, उनके ऊपर जादूगर होने का इल्ज़ाम लगाया था, और ये खुलेआम ये कहते हैं कि हम किसी पर ईमान नहीं लाएंगे, हम ना उन पर ईमान लाए और ना तुम्हारे ऊपर ईमान लाएंगे। कुल फातु बिकिताबिम मिन इंदिल्लाहि हुवा अहदा मिनहुमा अत्तबिउहु इन कुंतुम सादिक़ीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे कहिए अगर तुम अपने बयान में सच्चे हो तो अल्लाह के पास से कोई ऐसी किताब ले आओ कि वो उन दोनों किताबों से ज़्यादा हिदायत बख्शने वाली हो, अगर तुम सच्चे हो, ताकि मैं भी उसकी इत्तिबा करूँ। इसमें जो है एक बात उनके ऊपर वाज़ेह कर दी गई, अगर तुम ये समझते हो कि ये किताब हक़ नहीं है, अल्लाह के पास से नहीं है, मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह नहीं है, तो फिर तुम्हारे पास कौन सी किताब है? और तुम ये समझ रहे हो कि ये तौरेत भी जो है हक़ नहीं थी, कुरान भी हक़ नहीं है, तो फिर कोई तीसरी किताब लेकर आओ जो हक़ है। वाक़ई में अगर वो हक़ है तो अगर तुम सच्चे हो तो लेकर आओ, अगर वो हिदायत देने वाली किताब है तो हम भी उसको कबूल कर लेंगे और हम भी जो है उसको मानेंगे और उससे हिदायत हासिल करेंगे। फ़इल्लम यस्तजीबू लक फ़अलम अन्नमा यत्तबिऊन अहवाअहुम वमन अज़ल्लु मिम्मन इत्तबा हवाहु बिग़ैरि हुदम मिनल्लाह इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। फिर अगर वो ऐसा ना कर सके तो जान लीजिए कि वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी में लगे हुए हैं, और इससे बढ़कर गुमराह कौन हो सकता है जो हिदायत इलाही के बग़ैर अपनी बेलगाम ख्वाहिशात नफ़सानी की पैरवी करे। अल्लाह ताला ज़ालिम कौम को हिदायत नहीं देते। फिर यह बता दिया गया कि अगर वो ऐसा ना कर सकें, और यकीनन ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कुरान के बाद और कोई किताब लाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कुरान ही हक़ है जो क़यामत तक कायम रहने वाली और चलने वाली किताब है, और इसी से हिदायत मिलेगी लोगों को। जो भी इससे जुड़ जाएगा, तो वो लोग जो नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो गुमराह हैं। इससे बढ़कर और गुमराह कौन हो सकता है? जो अल्लाह ताला की नाजिल करदा हिदायत को नहीं मानना चाहता, यानी वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करना चाहता है। इसका मतलब यही है, उसके दिल में जो आ रहा है वो नफ्स की पैरवी करना चाह रहा है, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करना चाह रहा है। अल्लाह ताला की हिदायत को छोड़कर अल्लाह ताला की नाजिल करदा कलाम को नहीं मानना चाहता, तो उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। उसका हाल तो यह है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों के दिलों पर खुफल लगा देते हैं और ऐसे लोगों के दिलों पर मोहर लगा देते हैं कि वो अब उनके दिल में हक़ जा नहीं सकता। यानी हक़ कितना ही आप उनके सामने पेश करें, लेकिन उसके बावजूद वो मानने वाले नहीं हैं। ये इस वजह से कि उन्होंने नबियों की तकज़ीब की, अल्लाह के कलाम की तकज़ीब की और कुफ्र जैसे जुर्म में मुब्तला हो गए, तो अब उनके लिए जो है हिदायत के रास्ते बंद हो गए हैं वो ज़ालिमों के लिए। वलक़द वस्सलना लहुमुल क़ौला लअल्लहुम यतज़क्करून, और हम पै दर पे उनके पास हिदायतें भेजते रहे ताकि वो उनसे नसीहतें हासिल करें।
इसमें अल्लाह ताला एक बात बता रहे हैं कि नबियों का जो सिलसिला था, जो किताबों का जो सिलसिला था, वो मुसलसल चलता रहा। ऐसा नहीं कि रोक दिया गया था। हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ कि कुछ ज़माने तक, कुछ अरसे तक अल्लाह ताला ने जो है किसी हिकमत और मसलहत की बिना पर जो है नबियों को नहीं भेजा, लेकिन ये सिलसिला मुसलसल हज़ारों सालों तक चलता रहा और आसमानी किताबें, बेशुमार किताबें और सहीफ़े अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए। और नबियों का काम यही था कि वो आकर लोगों को हिदायत का रास्ता दिखलाती और हक़ का रास्ता समझाते, चाहे लोग ना मानते। यानी नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या तो आपको मालूम है कि 950 बरस तक उन्होंने तबलीग की और जो है घिन नहीं खाई वो लोगों से, और वो लोगों से उकताए नहीं, उकताहट नहीं हुई उनको। मुसलसिल हक़ की बात लोगों के सामने पेश करते रहे। लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन वो अपने फ़राइज़ मनसबी से जो है पीछे नहीं हटते और मुसलसिल जो है अपना काम किए जाते हैं। एक बार नहीं सुना तो दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं बार, बार बार हक़ को जो है पेश किया उन्होंने। ये जो है मिसाल है उन लोगों के लिए जो दावत दीन का और तबलीग का काम करने के लिए आगे बढ़े हैं। तो उनको भी जो है ऐसा ही लोगों से उकताहट नहीं होना चाहिए और हक़ के पेश करने के सिलसिले में ये नहीं सोचना चाहिए कि एक बार हमने बता दिया, अब दूसरी बार हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, नबियों ने जो जैसा काम किया था, नबियों ने जैसा यानी इस्लाम को पेश किया था, जैसा दीन को पेश किया था, हक़ को लोगों के सामने पेश किया था, ऐसा ही हमको करना चाहिए। लोग ना माने तो ना माने, हिदायत का देना और ना देना अल्लाह के ज़िम्मे है। हमारा काम है पैगाम का पहुँचा देना और पैगाम को बार बार पहुँचाना है। ये समझ कर नहीं कि लोग नहीं मान रहे हैं हम नहीं सुनाएंगे उनको, नहीं, बार बार सुनाना उनको, आपकी ज़िम्मेदारी सुनाना है। यही नबियों ने किया था। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।